जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर से वे महिलाएं व्रत रखती हैं जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा होती है। इस दिन की पूजा गोधूली बेला में की जाती है। ये वो समय होता है जब सूर्य देवता पूरी तरह से ना निकले हों। इस दिन महिलाएं गीली मिट्टी की गाय बछड़ा, बाघ बाघिन इत्यादि की मूर्तियां बनाकर उसकी विधिवत पूजा करती हैं। बछबारस की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 10 सितंबर 2023 की रात 9:28 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 11 सितंबर 2023 को रात 11:52 पर होगी। बछबारस पूजा सितंबर को की जाएगी। 11 गाय बछड़े की पूजा का समय सुबह 4:32 से सुबह 6:03 तक रहेगा। गोवत्स द्वादशी बछबारस की पूजा विधि। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और उसके बछड़े को स्नान कराकर उनके माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं और फूलों की माला पहनाई जाती है। अगर इस दिन गाय नहीं मिलती है तो भक्त मिट्टी से गायों और उनके बछड़ों की मूर्तियां बनाते हैं। फिर इन मिट्टी की मूर्तियों को कुमकुम और हल्दी से सजाया जाता है। फिर एक बर्तन में चावल, तिल, जल, सुगंध मिलाकर इस मंत्र को बोलते हुए गाय के पैर धोए जाते हैं। क्षीरोदार वशंभुते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमय मातगृहाराध्य नमो नमः। इसके बाद गाय के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाना होता है। इसके बाद गौ माता की आरती की जाती है और बछबारस की कथा सुनी जाती है। ध्यान रहे कि इस दिन गाय के दूध से बने उत्पाद जैसे दही, मक्खन आदि न खाएं। मान्यता है इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसे किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं होती है। आइए सुनते हैं बछबारस का महत्व। हिंदू धर्म में गौ माता को सभी तीर्थों से ऊपर का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही इंसान को कई ऐसे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ, दान व पुण्य कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो पाते। गौ सेवा से पितृदेवता भी प्रसन्न रहते हैं। बछबारस या गोवत्स द्वादशी गौ माता को समर्पित पर्व है। इस दिन महिलाएं अपनी संतानों की सलामती और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन घरों में बाजरे की रोटी और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाए जाने की परंपरा है। मातरः सर्वभूतानां गावः के अनुसार गाय पृथ्वी के समस्त प्राणियों की जननी है। आर्य संस्कृति में पनपे सभी प्राणी गौ के प्रति आदर भाव रखते हैं। हे अवध्य गौ, उत्पन्न होते समय तथा उत्पत्ति के पश्चात भी मेरा तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे शरीर, रोम, खुर को भी मेरा प्रणाम है, जिसने पृथ्वी, भूमंडल एवं समुद्र को सुरक्षित रखा है। उस शस्त्र धाराओं से दुग्ध देने वाली गौ माता को मेरा बारंबार प्रणाम है। बछबारस भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। गौ के श्रृंगों के मध्य ब्रह्मा, ललाट में भगवान शंकर, दोनों करों में अश्विनी कुमार
नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य तथा कच्छ में साध्य देवता, ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, ककुद में आकाश, गोबर में लक्ष्मी तथा स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गौ को साक्षात देव स्वरूप मानकर उसकी रक्षा न केवल प्रत्येक मानव मात्र का कर्तव्य है वरन धर्म भी है। आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी की कथा। भाद्रपद मास में द्वादशी को बछबारस गाय पूजा का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पांव से लात व पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा, मेरी अकेली की पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी वह अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए। बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा, तुम मुझे आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गए। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, अगले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन के पुत्र दो। अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय की सींगों से बांधा, पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया। गाय की पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेंगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर घर आई। ग्वालन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया, सबको भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी बछबारस का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया वैसे सबको देना। दो सास बहू थी। सास को जंगल में गाय चराने जाना था। उस दिन भाद्रपद मास की बछबारस थी। बहू से बोली, मैं गाय चराने जंगल जा रही हूँ, तुम गेहूं जौ को उबाल लेना। गेहूले जौले बछड़े के नाम थे। बहू चिंता में पड़ गई और डरते हुए सोचा, अभी सासू जी आ जाएंगी तो गेहूले जौले बछड़ों को काट कर उबालने रख दिया। गाय चराकर सासू जी घर आई। बहू से बोली, बहू, बछड़ों को छोड़, आज बछबारस है, पहले गाय बछड़े की पूजा करेंगे। बहू डर के मारे कांपने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना, बछबारस माता मेरी लाज रखना। विनती करने लगी। विनती सुन बछबारस माता की कृपा हुई और हांडी तोड़कर गाय के बछड़े आ गए। बछड़े के गले में हांडी का टुकड़ा रह गया। सास बोली, बहू ये क्या है? तब बहू ने सासू जी को सारी बात बता दी और कहा, सासू जी, बछबारस माता ने मेरी लाज रख ली। भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़ों को जीवन दान दिया, इसलिए बछबारस के दिन कुछ भी काटा हुआ गेहूं जौ नहीं खाना चाहिए। दूध देने वाली गाय बछड़ा एक ही रंग का हो तो अधिक शुभ होता है। हे बछबारस माता, जैसे
सास बहू की लाज रखी, वैसी सबकी रखना। जय बोलो बछ बारस माता की, गौ माता की जय।